हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ उर्वशी शर्मा। आप लोगों को पता ही है, हम लोगों के मॉडल क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है। हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 4, पेपर नंबर 4। सो आपकी पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन में आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो हम लोग बस थोड़ा सा आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस वहां पे आप गलती ना करें। तो आप लोगों की इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। ये रही हमारे टॉपर्स की लिस्ट। यहाँ पे हम लोग आपको प्रूफ करें कि हमारे साथ अगर आप हम पे ट्रस्ट करते हैं तो हम लोग आपको रिजल्ट अच्छा ही देंगे। हम लोग आपके हमेशा साथ ही हैं। तो ये कुछ बच्चों ने अ, हमारे कुछ बच्चों ने अपना नाम रोशन किया है, तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी इसी इसी लिस्ट में आप लोगों का भी नाम आए। सो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा ग्रुप है नर्सिंग ग्रुप क्लासेस, जिसमें आप लोग जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो आपको ऐप प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको ऐप डाउनलोड करके सबसे पहले ऐप डाउनलोड करके आपको एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए आपको एक हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक न्यू बैच लॉन्च किया है, आरएम बैच करके। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज, ये किसी भी स्टेट की लिमिटेशंस में नहीं है। आप सभी स्टेट के कहीं से भी हो, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस प्लेटफॉर्म से अपनी स्टडी को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, आप और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, मॉडल पेपर्स देंगे, टेलीग्राम सपोर्ट है हमारा आपके साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स। और फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट टेस्ट जो होगा वो सबके लिए फ्री होगा। तो आपका रिकॉर्डेड क्लासेस से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, टेस्ट सीरीज से तो आपके जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे टेस्ट से आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। मॉडल पेपर से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे पेपर्स आ रहे हैं। बाकी अगर आपको कोई भी क्यूरी होगी, कोई भी आपको डाउट होगा, तो उसके लिए हम टेलीग्राम सपोर्ट देने का आपके हैं। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपका पेपर कैसा है और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अभी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो सके। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। La Belle difference. Lack of concern about symptoms is a characteristic feature of. किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? किसका है? इट्स कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, सेकंड क्वेश्चन। अ पेशेंट मिमिक्स द मूवमेंट मेड बाय द एग्जामिनर। अ पेशेंट मिमिक करता है द मूवमेंट मेड बाय द एग्जामिनर। दिस सिम्टम इज नोन एज, क्या बोलते हैं इस सिम्टम्स को? इस सिम्टम्स को बोलते हैं इकोफ्रेक्सिया, प्राक्सिया। ठीक है। विच कंपोनेंट ऑफ द माइंड ऑपरेट्स द प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर प्रिंसिपल किसका होता है? कौन सा माइंड करता है? इट्स इड। इड ये होती है ना प्लेजर प्रिंसिपल पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। सडन अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल अवे फ्रॉम होम। होम से अपन ने अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल किया है सडनली, विद द इनएबिलिटी टू रिकॉल वंस पास्ट इज कॉल्ड। कि हमें वो एबिलिटी नहीं है रिकॉल करने की कि किसी पास्ट को, तो वो कौन सा होता है? सॉरी, इट्स डिसोशिएटिव फ्यू। ठीक है। कॉन्फ्यूबुलेशन, जिसे क्या कहते हैं अपन? कॉन्फ्यूबुलेशन
filling memory gaps with fabricated stories. कॉन्फ्यूबुलेशन होता है जिससे अपन क्या कहते हैं कि अपने मन से कहानियां बना देना, कोई स्टोरी कंप्लीट करने के लिए खुद के मन की स्टोरी ले लेना, इज अ टिपिकली सीन इन, किस में देखा जाता है, ये देखा जाता है कोर्सकॉफ साइकोसिस, सॉरी, an irrational fear of height, sorry, an irrational fear of height is termed as irrational fear of height. fear of height किसके लिए होता है? It's fear of height होता है अपना, fear of height होता है अपना it's एगोराफोबिया. एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया के लिए होता है फियर ऑफ हाइट. ठीक है. विच सब टाइप ऑफ सिजोफेनिया जनरली हैज द बेस्ट प्रोग्नोसिस? कौन से टाइप के सिजोफेनिया का बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है? इट्स पैरानॉइड सिजोफेनिया. पैरानॉइड सिजोफेनिया का बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है. ठीक है. नाउ इसी सीरीज को आपको ज्वाइन करने के लिए जिस अकॉर्डिंग हम लोग आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, आपको ऐसी कंटिन्यूटी चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी आरएम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. जितनी जल्दी आप आरएम बैच को, हमारे बैच को ज्वाइन करेंगे, आप उतना ही स्पीड से अपनी सक्सेस के लिए भागेंगे. आपके लिए हम सक्सेस के लिए, आपकी सक्सेस के लिए हम लोग सब लोग रेडी हैं. आपका हर एक क्यूरी सॉल्व करने के लिए बैठे हैं. आप लोग बताइए. सो अपन आगे चलते हैं. आप जल्दी से जल्दी जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप जल्दी से आरएम बैच को ज्वाइन कीजिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं. अ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच एन इंडिविजुअल जस्टिफाइज अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर विद लॉजिकल रीजन इज. एक डिफेंस मैकेनिज्म इन विच इंडिविजुअल जस्टिफाई करता है अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को. ठीक है. लॉजिकल रीजंस देके. तो लॉजिकल रीजंस कौन देता है? कौन देता है लॉजिकल रीजंस? लॉजिकल रीजंस देता है सब्लिमेशन. सॉरी, आई थिंक इट्स रेशनल. इट्स रेशनल. सॉरी गाइस, I was little bit confused. Sorry, it's rational. रेशनल देता है, लॉजिकल रीजंस देता है. कोई भी अगर उसको डिफेंस मैकेनिज्म करनी है, उसे किसी चीज का डिफेंस करना है, तो वो अपने किसी भी चीज को, मतलब कोई लॉजिक्स, कुछ भी करने के लिए लॉजिक्स देने लग जाएगा. अपनी गलती छुपाने के लिए लॉजिक्स देगा जिससे वो खुद को बचा सके. सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. द 5 स्टेज ऑफ ग्रीफ. ग्रीफ 5 स्टेज का जो ग्रीफ है, दबदा, जिसे अपन DABDA, वर प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज की थी दबदा? इज प्रपोज्ड बाय एलिजाबेथ कुबलर रोज ने. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10th. अ सडन स्टॉपेज इन स्ट्रीम ऑफ थॉट इज नोन एज. एक सडन स्टॉपेज होना स्ट्रीम ऑफ थॉट्स इज नोन एज. सडन स्टॉपेज हो जाता है थॉट्स का. थॉट्स का स्टॉपेज मतलब इट्स थॉट ब्लॉक हो चुके हैं. ठीक है. थॉट ब्लॉक होंगे तो थॉट का स्टॉपेज हो जाएगा ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th. A false perception of a real external stimulus. एक false perception करना. perception में अब यहाँ पे ना stimulus present है. stimulus के साथ में कौन सा होता है? stimulus present नहीं होता तो hallucination होता है, और stimulus present है तो अब क्या होगा? it's illusion. इसमें क्या होता है, अपन लोग जो mistaking a rope for a snake, अपन लोग क्या समझते हैं, रस्सी रखी होती है उसको अपन ने एक सांप समझ लेते हैं. तो वो जो मिस्टेक हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? फॉल्स परसेप्शन में हो रही है. उसे इल्यूजन बोलते हैं, है ना. विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड एज एन अवर्जन थेरेपी फॉर
अल्कोहल डिपेंडेंस। अल्कोहल डिपेंडेंस के एवर्जन थेरेपी के लिए कौन सी ड्रग यूज की जाती है? इट्स डाइसल्फराम। डाइसल्फराम यूज करते हैं अपन लोग, एंटाब्यूज बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। टू बी इफेक्टिव द जनरलाइज सीजर इंड्यूस बाय टू बी इफेक्टिव द जनरलाइज सीजर इंड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी शुड लास्ट फॉर एटलीस्ट कितने सेकेंड्स के लिए अपने को जनरलाइज सीजर्स में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी देनी होती है? इट्स 20 यस, इट्स 20 to 30 सेकेंड्स के लिए अपने को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is considered the father of psychoanalysis? साइकोएनालिसिस का फादर कौन है अपने? साइकोएनालिसिस का फादर अपने हैं सिगमंड फ्रूड। फ्रूडी फादर है, ठीक है। अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी स्टेट इज। दो पर्सनालिटी स्टेट है, ठीक है, लेकिन डिस्टिंक्ट, तो उसे क्या बोलते हैं अपन लोग? उसे बोलते हैं अपन डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, क्योंकि ये पर्सनैलिटी है ना। विच क्लास ऑफ ड्रग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ ड्रग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर मेजर डिप्रेशन? मेजर डिप्रेशन के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कौन सी ड्रग है? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन, डिप्रेशन के लिए सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर इज द फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस है ये डिप्रेशन के लिए। सर्कमस्टांशियलिटी इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है ये इन्वॉल्व करता है इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल बट इवन इवेंचुअली रीचिंग द गोल। अननेसेसरी डिटेल है लेकिन वो अपने गोल्स पे पहुंच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे, आप लोगों को हमारे को ऐसे ही अपनी सीरीज को ज्वाइन करते रहिए। जितनी स्पीड से हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं उतनी स्पीड से आप ग्रैब कीजिए क्वेश्चंस को। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको पता चलेगा कि आपके क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और आप लोगों की प्रैक्टिस और ज्यादा बेटर कैसे बन सकती है। आपको अपनी गलतियां पता चलेगी और आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन कीजिए जिससे आपको ये जो स्पीड है वो और अच्छे से मिले आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 18, द आईक्यू रेंज फॉर सीवियर मेंटल रिटार्डेशन इज। आईक्यू रेंज क्या है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन की? मेंटल रिटार्डेशन की आईक्यू रेंज है एक सेकंड बच्चों, मुझे भी यही डाउट था। 35 to 49 is the IQ range for severe retardation. सीवियर रिटार्डेशन की आईक्यू रेंज क्या होती है? 35 to 40, 49। एम्बिवेलेंस जो है वो रेफर्स करता है, एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस इज रेफर्स टू, एम्बिवेलेंस कौन सा होता है? एम्बिवेलेंट पर्सन होता है जो कि कोएग्जिस्टिंग करता है दो अपोजिट फीलिंग किसी एक पर्सन के लिए, ठीक है। किसी एक चीज के लिए दो अपोजिट फीलिंग रखना वो क्या करता है? एम्बिवेलेंस पर्सन रखता है, ठीक है। अब क्या है? Factitious disorder, when a person intentionally produces symptoms to assume the sick role, is known as। सिक रोल करता है ये, ठीक है। तो कौन सा सिंड्रोम होता है?
इट्स मुंशन सिंड्रोम। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी बाइपोलर डिसऑर्डर की? बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस होती है लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर bipolar disorder, bipolar affective disorder. Magical thinking is a normal developmental finding in which age group? मैजिकल थिंकिंग कब डेवलप होती है, कौन से एज ग्रुप के लिए होती है? मैजिकल थिंकिंग डेवलप होती है अपने प्री स्कूलर, क्योंकि वो लोग क्या हर चीज में इंटरेस्ट लेने स्टार्ट करते ही हैं, है ना? Which of the following is a cognitive symptoms of depression? Cognitive symptoms क्या है डिप्रेशन के? डिप्रेशन कब होता है? डिप्रेशन में वो क्या नेगेटिविटी पे जाता है बहुत ज्यादा, कि उसे हर चीज में नेगेटिविटी, कुछ अच्छा हो रहा है तो भी वो नेगेटिव हो जाता है, तो वो डिप्रेशन के सिम्टम्स है। तो वो कौन से हैं? फीलिंग ऑफ वर्थलेस और गिल्ट। फीलिंग ऑफ वर्थलेस, उसे ऐसा लगेगा मेरी कोई वर्थ ही नहीं है ना, और उसे हर चीज में डाउट रहता है ना, तो ये क्या है? फीलिंग ऑफ वर्थलेस और गिल्ट रहने लग जाएगा उसे। ठीक है। द टर्म डिलीरियम ट्रेमंस इज एसोसिएटेड विद द विड्रॉल फ्रॉम। किसका विड्रॉल होगा? ठीक है। डिलीरियम किसका विड्रॉल में आता है? इट्स एल्कोहल विड्रॉल। एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे तो डिलीरियम शो होता है। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th और लास्ट क्वेश्चन है अपना। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में अपन बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग लाइक बेंस्ट्रोपिन आर यूज्ड टू ट्रीट। बेंस्ट्रोपिन यूज्ड टू ट्रीट, क्या ट्रीट करता है बेंस्ट्रोपिन? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या ट्रीट करता है अपना? इट्स एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। ठीक है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को ये ट्रीट करता है। ठीक है। अब नाउ वी आर कमिंग फ्रॉम द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हो चुके हैं अब अपने। अब अपन बात करते हैं हमारे बैच के लिए। तो आपको जल्दी से जल्दी आरंभ बैच को ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिस अकॉर्डिंग अपनी स्पीड चल रही है पढ़ाई को लेके, आपके अचीवमेंट्स को लेके, आप ऐसे ही प्रोग्रेस करें, इस वजह से हम लोग आपके साथ जुड़े हैं। बाकी आप जल्दी से हमारा आरंभ बैच को ज्वाइन कीजिए, जिससे आप लोगों की स्पीड भी जुड़े, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, आपका अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए एक स्टेप बढ़े। थैंक यू।